गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। एक कॉपर वायर आपको गिवन है, उसका डायमीटर दे रखा है और रेजिस्टिविटी उसकी दे रखी है। उसका लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो आपको डायमीटर दे रखा है, गिवन टर्म्स क्या है वो नोट लिखो पहले आप। डायमीटर दे रखा है, डी दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। रेजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं। रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको RESISTIVITY। रेजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं और ये दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। What will be the length of the wire? हमें निकालना क्या है, उस वायर का लेंथ क्या होगी, L निकालना है। To make its resistance 10 ohm, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10 ओम, ये दे रखा है, ठीक है। अब आपको यूनिट्स, सबसे पहले यूनिट्स को देखो आप। ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। डायमीटर की यूनिट होती है मीटर, इसलिए और रेडियस निकालना है हमें, तो रेडियस क्या होगा इसका, हाफ हो जाएगा, 0.5/2 हो जाएगा। और मिलीमीटर में है, मीटर में करोगे इसको 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। या 1000 से आप डिवाइड कर दो मीटर में चेंज करने के लिए, या आप 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमीटर को मीटर में कर दिया। और ये आपका डायमीटर था, रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। अब रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, रेजिस्टेंस दिया हुआ, लेंथ आपको निकालनी है। तो वी नो दैट R जो होता है, R इज इक्वल टू होता है रो L/A। रेजिस्टेंस फॉर्म यही तो होता है, रो L/A। L आपको कैलकुलेट करना है, तो L इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, RA/रो। R दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा। वायर का एरिया जो होता है ना, एरिया ऑफ वायर, वो होता है πr²। πr², ठीक है, ध्यान रखो हमेशा। वायर का एरिया क्या होगा, πr²। इस इंपुट कर दो बस। R दे रखा है 10 ओम, एरिया πr², पाई रेडियस गिवन है 0.5/2, 0.5/2 और 10⁻⁶ हो जाएगा ये, R² कर रहे हो इसका, बाई रो। रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप, ये हो जाएगा 10, इसका पॉइंट डालो यहाँ से, बाई 10 आ जाएगा। इसका डालोगे पॉइंट यहाँ से, इसका 10 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 20, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको सीधा इसका आंसर लिख देता हूँ, आप सोल्व करोगे इसको। ऑन सोल्विंग सोल्व करोगे ना, तो इसकी लेंथ जो आपकी जो आएगी इस वायर की, वो लगभग आपका आ जाएगा सोल्व करने के बाद 122.7 मीटर, 122.7 मीटर लेंथ की। ऐसा यूनिट, ऐसा सिस्टम हमने इसको निकाला है, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है। दोबारा देखो, इसको कॉपर वायर आपको दिया हुआ है, इसका डायमीटर दे रखा है ये, और रेजिस्टिविटी दे रखी है उसकी, लेंथ आपको उसका निकालना है वायर का, रेजिस्टेंस गिवन है। तो इसके लिए गिवन टर्म्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन होगा R = रो L/A। L निकालना है, इसको सॉल्व कर लेना। और वायर का एरिया जो होता है वो होता है πr², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम कर रहे हैं,
सो अगला क्वेश्चन इसमें हम कर रहे हैं। सो हाउ मैनी how you would connect three register each of resistance 6 ohm, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistor of 9 ohm। ये मान लो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 9 ohm। क्वेश्चन इसमें गिवन है। सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm। 3 रजिस्टर है, तीनों का रेजिस्टेंस आपका 6 ohm दिया हुआ है। तो तीनों को हम जोड़ते हैं ना, तो उनका नेट रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए 9 ohm। उनको किस प्रकार से हम कनेक्ट करें ये करना है आपको। उन तीनों रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार कनेक्ट करें कि नेट रेजिस्टेंस क्या है आपका 9 ohm आए। तो एक बात हमने पीछे बताई थी, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं नेट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल से ज़्यादा होगा। तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका 9 ohm आ रहा है, सीरीज में जोड़ते हैं तो 18 आएगा। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन तो इसका नहीं हो सकता। और पैरेलल रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था, यदि नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में जो होता है वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। तो 6 से तो ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें पैरेलल में नहीं है, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज और पैरेलल दोनों का मिक्स्ड होगा। डायग्राम ऐसे इस प्रकार से आप इसको बना के दिखाओ। 2 रेजिस्टेंस तो ले लो आप पैरेलल में ऐसे, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस ये लगा दो। ये 6 ohm का हो गया आपका, मान R1 ले लिया इसको हमने, ये R2 ले लिया, ये भी 6 ohm का ही है, और इसको ले लिया हमने R3, ये भी 6 ohm का ही है। ये मानो कि पॉइंट्स ए और बी हमने को दिखा दिए। इसका नेट रेजिस्टेंस आप सोल्व कर लो, वो आपको 9 ohm ही आएगा। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, इसके साथ ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसमें आप लिखोगे सिंस R1 एंड R2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका फिर 1/R12 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, 2/6, 1/3। R12 जो है इसका आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ohm आ गया। इन दोनों रेजिस्टेंस को जो हमने सोल्व किया ना, कितना आएगा 3 ohm। अब ये डायग्राम ऐसे हो गया आपका, ये रेजिस्टेंस R12 आपका 3 ohm, और इसको हमने सोल्व कर दिया। ये आपको दे रखे है 6 ohm, ये पॉइंट यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है। इसका मतलब अब दोनों का एक ही बात है, दोनों रेजिस्टेंस 1 to end जुड़े हुए हैं, एक ही बात है। तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा R123 वो क्या आएगा 3, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में दोनों को ऐड करते हैं हम, तो क्या आएगा 9 ohm। ठीक है, इस प्रकार से और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उस प्रकार से आप सॉल्व इसको करोगे।
नेक्स्ट इसके अंदर है विच यूजेस, पहला क्वेश्चन है विच यूजेस मोर एनर्जी, ए 250 watt TV set in 1 hour, or a 1200 watt toaster in 10 minutes. दो अलग अलग डिवाइस आपको दे रखे हैं, एक टीवी सेट है, एक टोस्टर आपको दिया हुआ है। टीवी सेट और दूसरा है टोस्टर। कौन सा डिवाइस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इधर हमने लिया हुआ फॉर टीवी सेट, इधर ले लो आप फॉर टीवी सेट, इधर ले लो आप टोस्टर। इसकी टीवी सेट की पावर दे रखी है 250 वाट और इसका आपको टाइम दे रखा है कितना, 1 आवर। एनर्जी हमें इसकी निकालनी है। एनर्जी कह सकते हो, वर्क कह सकते हो, वर्क एनर्जी के फॉर्म में ही होता है। इस केस में पावर दे रखी है इसकी 1200 वाट, टाइम इसका दे रखा है 10 मिनट। इस केस में एनर्जी निकालनी है। एनर्जी किलोवाट आवर में निकाल लो, चाहे आप जूल में निकाल सकते हो। मैं किलोवाट आवर में निकाल रहा हूँ, या जूल में निकाल देता हूँ, चलिए जूल में निकाल रहा हूँ। तो टाइम की यूनिट ये आपकी आवर है, बड़ी यूनिट है। टाइम जूल में पावर एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। इसलिए 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होगा 1 आवर के अंदर। और हम जानते हैं पावर जो होता है W/T होता है। वर्क को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, E/T। एनर्जी निकालना है, एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, P × T हो जाएगा। P दे रखा है आपको 250 और टाइम दे रखा है 3600। इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है। तो एनर्जी जो है आपकी आ जाएगी, इस केस में सोल्व करोगे इसको 25, इसको सोल्व करोगे, ठीक है, 0 0 0, 25 6 जा 150 हो जाएगा ये, ठीक है, 150 हो जाएगा। और 25 3 जा 75, 75 इसमें से आप ऐड कर दोगे तो मल्टीप्लाई करना है। 25 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात ये है। ठीक है, ये आ जाएगा 0 920 आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी आपकी इस केस में आपकी जूल में आएगी। इधर देखो, इधर ये वाट ऐसा यूनिट है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। 10 मिनट दे रखी है, इसको सेकंड में चेंज कर दो, 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी की रिलेशन आपको बताइए, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। पावर दे रखी है 1200 और टाइम है 10 × 60, ये आएगा 72 हो गए, आगे हो गए इसकी 4 0 जूल।
अब इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, कौन सा एनर्जी ज़्यादा है आपकी? हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है विच सेट है मोर एनर्जी, किस सेट की एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन सा डिवाइस ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब टीवी सेट जो है उसकी एनर्जी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द टोस्टर। या लिखो, लास्ट में लिखोगे आप इसको, एज टीवी सेट हैज मोर एनर्जी, इसका ये आंसर इसका होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था विच यूजेज मोर एनर्जी, कौन सा डिवाइस ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा, कंज्यूम करेगा कह सकते हो। टीवी सेट करेगा या टोस्टर करेगा, दोनों की पावर और टाइम दे रखा था। एनर्जी मैंने जूल में निकाली है, किलोवाट हावर में निकालोगे तो इस पावर की यूनिट वाट को आप किलोवाट चेंज करना पड़ेगा, ये हावर में था ही, किलोवाट हावर में आ जाएगी एनर्जी आपकी। इस केस में भी किलोवाट हावर में इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाट में दिया हुआ था, इसको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा आपको, 1000 से इसको डिवाइड कर देते। ये टाइम आपका मिनट में दे रखा था, इसको भी आपको हावर में चेंज करना पड़ता, तो उस केस में आपको सॉल्व हो सकता था। तो दोनों के अंदर हम कह सकते हैं एनर्जी ज़्यादा कौन सी यूज करेगा, टीवी सेट जो है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है दो लैंप आपको दिए हुए हैं, ठीक है, 2 लैंप आपको दे रखे हैं, 2 लैंप, 1 रेटेड 100 वाट at 220 volt, ठीक है, and other 60 watt, another 60 watt at 220 volt, join in parallel, ये are connected in parallel, ठीक है। what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन में दिए हुए 2 लैंप आपको दे रखे हैं, क्या कह रहा है, 2 लैंप आपको दे रखे हैं, 1 रेटेड, एक पे लिखा हुआ है 100 वाट और उसके वोल्टेज लिखी हुई 220 वोल्ट, एंड अदर 60 वाट, दूसरा जो बल्ब जो है, दूसरा लैंप जो है उस पर लिखा हुआ है 60 वाट और उसकी वोल्टेज जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपका 220 वोल्ट। दोनों लैंप्स को हमने किस में जोड़ रखा है, पैरेलल के अंदर जोड़ा गया है। तो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, मेन वोल्टेज जो है जो सप्लाई हो रही है वो कितना दे रखा है, 20 वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ सप्लाई वोल्टेज आपका सेम है दोनों केसेस के अंदर, तो करंट भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। पहले आप क्या करो, नेट पावर निकाल लो, दोनों की टोटल पावर निकाल लो, टोटल पावर
एक पावर दे रखी 100 वाट, दूसरे लैंप की पावर कितना दे रखे है 60 वाट, तो नेट पावर आपकी क्या आ जाएगी 160 वाट आ जाएगी। वोल्टेज आपकी क्या दे रखी है सेम है, वोल्टेज जो है आपको दे रखी है सेम 220 वोल्ट। इफ सप्लाई वोल्टेज व्हाट करंट इज ड्रॉन, इसका मतलब करंट निकालना है। करंट को हम रिप्रेजेंट आई से करते हैं, करंट निकालना है, आपके लिए पावर दे रखी है, आई वोल्टेज दे रखी, तो वी नो दैट, हम जानते हैं इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग पावर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू होता है VI, P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई। पावर नेट पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी, करंट निकालना है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या होगा, I होगा P बाई V, I इज इक्वल टू क्या होगा P बाई V, देन P गिवन है, P दे रखा 160, वोल्टेज दे रखी है कितना 220, इसको आप काट दोगे, ये आएगा 8, ये आ जाएगा यहाँ पर 11, ठीक है। तो ये I इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.7 आ जाएगा, इसका मतलब कितना करंट फ्लो करेगा आपका 0.7 एम्पीयर करंट जो है वो आपका फ्लो करेगा। इसको सोल्व करोगे ना आपको 0.7 आ जाएगा आपका। तो दोबारा देखो इसको, दो लैंप आपको दे रखे हैं, अलग अलग लैंप है, दोनों की वोल्टेज सेम है, पावर अलग अलग है, ठीक है। करंट निकालना है, तो करंट इसका मतलब आपका सेम फ्लो होगा, नेट पावर निकालोगे पहले इसकी टोटल पावर लैंप्स की, और नेट वोल्टेज सेम है, करंट के लिए फॉर्मूला लगाओगे, आपको P दे रखा है, V दे रखा है, करंट के लिए आ जाएगा I, यहाँ से इसको इधर ले P बाई V हो जाएगा, P दे रखा है 160, वोल्टेज दे रखी, ठीक है। एक इस नोट कर लेते हैं इसके अंदर हम, बाकी न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे, इसको कल कर देंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर आप याद के लिए, न्यूमेरिकल अगला बार दिया हुआ है इसके अंदर, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, जो हीटर जो है कोई आपको दिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, ड्रा 15 एम्पियर, करंट कितना ड्रा कर रहे हो 15 एम्पियर फ्रॉम सर्विस मेन, सर्विस मेन से करंट ड्रा कर रहे हैं 15 एम्पियर फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर, किस रेट से किस टाइम से उस हीटर में हीट डेवलप हो रही है, हमें क्या निकालना है हीट निकालनी है, किस टाइम से हीट डेवलप हो रही है, इसका मतलब हमें H/T निकालना पड़ेगा। रेट एट विच, रेट लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें निकालना है, यहाँ पे है किसने दिया हुआ है, रेट एट विच हीट इज डेवलप, हीट इज डेवलप्ड, इसका मतलब हमें ये निकालना है इसके अंदर। और हीटर रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 8 ओम, करंट जो है, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, I दे रखा है 15 एम्पियर, और टाइम दे रखा है, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 आवर दिया हुआ है। हीट, इसका मतलब हमें निकालना है H/T निकालना है, रेट एट विच, टाइम किस टाइम से ही डेवलप हो रही है हमें निकालना है। तो H, इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं H/T, कोई भी कंडक्टर है, मान हीटर एक कंडक्टर ही हुआ, तो उसके अंदर हीट क्या होगी, वो होगी टर्म्स के अकॉर्डिंग, I दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, हीट के लिए फॉर्मूला होता है I²RT, पीछे करवाया था फॉर्मूला मैंने रिलेशन में, हीट का फॉर्मूला क्या होता है I²RT, और T नीचे गिवन है, तो T से T कट जाएगा आपका, तो ये आपका रिलेशन इसमें आ जाएगा I² इंटू R। करंट आपको दे रखा है यहाँ पर 15 एम्पियर, तो 15 इंटू 15 आ जाएगा, और R दे रखा है कितना 8, इसको सॉल्व कर लेना, 15 इंटू 15 ये आ जाएगा 225 इंटू 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो,
ये आ जाएगा 1800, ये आपका आ जाएगा। इस यूनिट क्या होगी, देखो हीट है, हीट की ऐसा यूनिट ले रखी सभी भाई, ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है, इसलिए इस केस के अंदर ये यूनिट जो होगी आपकी आएगी जूल, हीट यूनिट जूल, और टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड, तो ये इसकी यूनिट आएगी जूल पर सेकंड, इसकी यूनिट आएगी। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसमें दोबारा देखो, इसमें लिखा और किस टाइम से हीट डेवलप हो रही है, तो h/t हीट निकालनी होती है ओनली, तो h आता है, h=I²RT होता है, रेट लिखा हुआ है इसलिए इसको टाइम से आप डिवाइड करोगे इसको। ठीक है, यूनिट क्या होगा, फिर हीट निकालना होता है, हीट की यूनिट जूल होती है, पर टाइम दिया हुआ है इसलिए सेकंड आएगा नीचे इसके। ठीक है, बाकी जो इसके हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक्स।